बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को, और आज जो हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ द रेंज फ्रॉम 6 to 10 एंड दिस इज़ आवर लेसन नंबर 48। स्टूडेंट, अगर हम अपने आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि न्यूमेरिकल 6.6 है, इसकी स्टेटमेंट पर आएँ तो स्टूडेंट इट सेज दैट अ मोटर बोट्स moves at a steady speed of 4 meter per second। स्टूडेंट, एक तो ये पॉइंट भी मार्क कर लीजिएगा कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सेकेंडली, द सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड स्टेटमेंट और सेंटेंस फॉर दिस न्यूमेरिकल इज़ वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। यानी कि फोर्स है, वो अलग बात है कि रेजिस्टिव फोर्स है, कितनी है, 4000 न्यूटन की। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। So let's check what are the given data for this numerical 6.6. The values given is speed 4 meter per second, force of 4000 Newton. The thing we have to find is power. The formula for the power is W over T, means rate of doing work. But according to the given formula, we don't have anything like W or T in the given data. So what we can do? Students, we also know that W is the work done, and work done is equal to F dot D over T. W की जगह पर FD और T as it is. Now let's check that. Force we already know. And what is meant by the velocity? Student, this is velocity, so we can replace d over t as v, so the formula of power will become F dot v. So इस फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे पावर के, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ द फार्मूला फॉर द पावर इज विल बिकम एफ वी। तो स्टूडेंट, हम जब इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर कुछ यूँ आएगा, 4000, वेलोसिटी 4, पावर 4 4 16,000, and the unit for the power is watt. So this is answer। सिर्फ यहाँ पर एक की पॉइंट उन्होंने आपके साथ चेंज किया है। जैसे मैं यहाँ पर एक नॉट की फॉर्म में लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू F डॉट डी। सो हमने अपने फार्मूला के अंदर चेंजिंग लेकर आया, और हमारी गिवन वैल्यूज सारी की सारी अवेलेबल थी जो हमने फार्मूलाज में पुट करनी थी। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। 6.7 न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए ये आपके पास आपकी असाइनमेंट होगी, इसको आप खुद से सॉल्व आउट करेंगे। नाउ लेट्स कम ऑन टू द 6.8। मोस्टली स्टूडेंट डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स बोर्ड के पेपर्स में नहीं आते, इसलिए हम अक्सर स्कूल लेवल पर इनको मिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी सॉल्व करवा देता हूँ। सो लेट्स चेक दैट अ 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स। एक हाइट पर जो है वो मैन मूव करके जा रहा है जिसका वेट 50 kg है। 25 स्टेप्स जो हैं उसने मूव किए हैं इन 20 सेकेंड्स। फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाइट। हर स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर हाइट, और कितने स्टेप्स कन्वर्ट किए इसने, शिफ्ट किए, कवर किए हैं 25। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द 25 into 16 एंड देन कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस। सो लेट्स चेक द गिवन वैल्यू फॉर इट इज़ 6.8 न्यूमेरिकल। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर हम ये देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो मैस ऑफ मैन अवेलेबल है। मैस ऑफ मैन है हमारे पास 50 kg का, और जो हाइट कवर की है, या ये समझ लें कि जो हमारे पास ईच स्टेप है 16 सेंटीमीटर। इफ वी कन्वर्ट द 16 सेंटीमीटर इनटू मीटर, द वैल्यू विल बिकम 0.16 मीटर। ओके, हाउ मैनी स्टेप्स a man covered is 25 steps, and the time taken by the man is 20 seconds. Okay, 20 seconds. Now all the values are in a standard unit. Now first of all we have to check what we have to find, and then we write the formula for it.
स्टूडेंट जो चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं हम, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास पावर का फॉर्मूला स्टूडेंट इज इक्वल टू W/T। अब ये देख लें कि जैसे कि हमने 6.6 में ये डिस्कस किया कि पावर का फार्मूला ये था, लेकिन हमारे पास गिवन वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नहीं थी, तो हमने फार्मूला को कन्वर्ट किया। सेम यहाँ पर भी देखें कि हमारे पास W और टाइम तो अवेलेबल है, W वर्क डन अवेलेबल नहीं है, तो पहले हमें वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये इसको अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक अरेंज करना पड़ेगा। अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले नंबर पे तो हमने टोटल हाइट को फाइंड आउट करना है। टोटल हाइट जब हम स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं, हाइट के लिए ये देखें कि उन्होंने ये कहा था कि स्टेप्स कवर्ड इज 25 और हर स्टेप कितना था 16 सेंटीमीटर का, तो हम 25 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.16 मीटर से, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है स्टूडेंट इट इज़ 4 मीटर। इट्स मीन्स द टोटल हाइट कवर बाय द मैन इज 4 मीटर ओनली। नाउ वी हैव द हाइट and time and mass of 50 kg. So let's check. स्टूडेंट यहाँ पर वर्क डन की जब बात की जाती है, वर्क डन के अकॉर्डिंग हमने ये बात भी कंक्लूड की थी जब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, और फिर हमने ये फार्मूला को कंक्लूड किया था। तो सेम वही कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि फार्मूला पावर का क्या है W/T। W का मतलब है वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एज वेल। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज मौजूद हैं mgh, ये पोटेंशियल के इक्वल है, तो हम इस फार्मूले को कुछ यूँ लिखेंगे mgh/T। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो जब हम स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो मैथ था हमारे पास 50 का, g ग्रेविटेशनल वैल्यू है 10 है, हाइट जो हमने मेजर की दिस इज द 4 मीटर एंड द टाइम टू कवर द डिस्टेंस is 20. Now let's check. 500, 50 tens are 500, 500 into 4, 2000 and divided by 2, 0, 1 and it will become 100. So it means the power is 100 watt. So actually this is the power that a person need to cover the height of 25 step means 4 meter in a 20 seconds with a mass of 50 kg. So this is answer. अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट अपना 6.9 न्यूमेरिकल। Student, in 6.9 numerical we have to calculate the power of a pump which can lift the 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds. स्टूडेंट ये देखें कि अब आपके पास mass है 200 kg, हाइट है 6 मीटर, टाइम है 10 सेकेंड्स, आपको चाहिए पावर। तो स्टूडेंट अब ये भी सेम इस फार्मूले से 6.9 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। This is the same formula that you can use for the numerical number 6.9. So this is very easy. So let's come to the last numerical which is the 6.10, and the statement for the 6.10 numerical is an electric motor of 1 horsepower is used to run water pump। एक मोटर है जो कि पानी को चलाने के लिए यूज़ की जा रही है और इसका जो पावर है वो है 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी हमारे पास पावर का ही एक बिगर यूनिट है एंड द 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। इन अ टाइम 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। टैंक को फुल करने के लिए 10 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। पानी की कैपेसिटी इस टैंक के अंदर 800 लीटर्स है एंड द हाइट ऑफ 15 मीटर, और उस टैंक की हाइट 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। अब ये हमने सबसे पहले नंबर पे फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो वर्क डन है इलेक्ट्रिक मोटर ने इस टैंक को फिल करने के लिए वो कितना किया, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ओके, और इसके बाद हमें जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट 6.10 न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो गिवन डाटा अवेलेबल है मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल the power of electric motor is 1 horsepower which is equal to 746 watt. Second thing, the time to completely fill the tank is 10 minutes
we have to convert it into the standard, and the standard for the time is second. So if we multiply the 10 with the 60, the answer will become 600 seconds time. The third thing we have in this formula is mass of water that fills the tank is 800 kg, and the height of tank is 15 meter. Student, now we have to find two things: work done and the second thing is efficiency. Formula for both is are for the work done. Let's start from the work done. Power is equal to W over T, where the P dot T is equal to work done. Power एंड वर्क डन, टाइम और वर्क डन. अब हमारे पास यहाँ पर देखें टाइम भी है, पावर भी है, तो हम इसका मतलब ये है कि आसानी से सबसे पहले नंबर पे तो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 746 इज मल्टीप्लाई बाय द 600 एंड दिस इज द वर्क डन. सो इफ यू मल्टीप्लाई द 746 विद द 600 द आंसर विल बिकम 447,600 and the unit for the work done is joule. So this is answer for the work done. It means we have solved it. सेकंड है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट कुछ यूँ है कि सबसे पहले नंबर पे तो हमें आउटपुट ओवर इनपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी. ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था. अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे ये देखें कि हमारे पास इनपुट क्या है. स्टूडेंट जो वर्क डन हो रहा है मोटर की तरफ से वो तो इनपुट था. अब टैंक को फिल करने के लिए तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है. स्टूडेंट अगर आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले नंबर पे तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको हम लिख लेते हैं कि दिस इज़ द इनपुट और आउटपुट स्टूडेंट ये है कि हम लोगों ने जो वर्क डन करना है टू लिफ्ट द वाटर अप टू द 15 मीटर हाइट इन अ टैंक टू फिल द कैपेसिटी ऑफ द वाटर अप टू द 800 kg. तो स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला होगा mgh का, क्योंकि उसको पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड थी वर्क डन करने के लिए कि उसने नीचे से एक वाटर पंप ने उठाकर ऊपर तक जाकर 15 मीटर की हाइट वाला टैंक जो है उसको फिलअप करना है. तो स्टूडेंट ये हमारे पास ना कुछ वैल्यू बनेगी इस तरह से. m मैस होगा हमारे पास 800 के जितना वाटर फिल करना है, हाइट हमारे पास 15 है, g 10 है और दिस इज़ सो ये हमारे पास आता है 120,000 जाउल. अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट ये है हमारे पास आउटपुट की. अब सिंपली एफिशिएंसी के फार्मूला के अंदर जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो एफिशिएंसी स्टूडेंट हमारे पास कुछ यूँ आती है 120,000 ओवर 447,600% और आफ्टर कटिंग और कैलकुलेटिंग द वैल्यू वी विल गेट द आंसर ऑफ द एफिशिएंसी एज 26.8% and hence this is the answer for the last numerical of our chapter. और स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ. इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेसन के अंदर. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.